नमस्कार, कल और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। तो सबसे पहले नवीन जी बहुत बहुत आपका स्वागत है और मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ बैठा हूं। मैं कुछ दिनों तक दर्शकों के साथ नहीं था, लेकिन हमारे तमाम दर्शक हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे पूरे 1 घंटे तक। और सबसे बड़ी बात है कि 11:30 का खास उपाय हम आप तक पहुंचा रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज में, नए तरीके से। इसलिए एक खास अनुरोध हमेशा की तरह आज भी है कि इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने। और हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछे। हमारा नंबर है 01130485557। दूसरा नंबर है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं 01130485558। और तीसरा नंबर है 01130485559। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन आज का विषय क्या है? सबसे तमाम दर्शक तो यही सोच रहे होंगे कि दरअसल हम दोनों क्या कुछ बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल है सोमवार का दिन, यानी कि सावन का आखिरी सोमवार। और सावन का आखिरी सोमवार का एक अलग तरह का महत्व होता है और अलग अलग तरह की मनोकामना आप पूरी करना चाहते हैं। जैसे कि विवाह जल्दी आप करना चाहते हैं, शादी में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए, तमाम तरह की सफलता को पाना चाहते हैं, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने घर में हर तरह की तरक्की, प्रगति और उन्नति चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, तो आखिरी सोमवार आपको बहुत कुछ दे सकता है। एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि किसके लिए कल क्या कुछ खास तरीके से आप उपाय करें, पूजा पाठ करें, कैसे आप महादेव को प्रसन्न करें। लेकिन तमाम दर्शकों से एक बहुत ही खास जानकारी बिल्कुल शेयर करना चाहेंगे कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सक्सेस मंत्र। तो बस हमारे साथ आप लगातार बने रहें। कल, आज और कल आप देखते रहें। एक ऐसा सक्सेस मंत्र होगा जिस मंत्र को आप उपयोग या इस्तेमाल कर आप हर तरह की सफलता को पा सकते हैं। और चलिए, आज का विषय यही है कि सावन का आखिरी सोमवार यानी कि कल, जैसा कि लगातार अपने दर्शकों से कह रहे हैं, कल का महत्व क्या होता है? जी, श्रावण पक्ष का कहते हैं, शुक्ल पक्ष का आखिरी सोमवार, अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि सोम यानी कि चंद्रमा को वो माथे पे धारण करते हैं। इस दिन अगर आप विशेष तरीके से उनकी पूजा करते हैं तो आपको मिल सकता है खास तरह का लाभ। कैसे कराएंगे शिव शंकर भगवान आपकी जल्दी से विवाह, और कैसे मिलेगा आपको अच्छा मनचाहा जीवन साथी, कैसे व्यापार में मिलेगी आपको तरक्की, कैसे मिलेगी आपको सरकारी नौकरी, कैसे होगा आपको स्वास्थ्य का लाभ, कैसे शंकर भगवान की मिलती रहेगी आपको कृपा। कल आखिरी दिन है इस श्रावण का, आपके पास आखिरी मौका है इसका लाभ लेने का, फायदा लेने का, और इसको बिल्कुल ना चूकें। और आज के इन उपायों को आप जरूर नोट करते रहें और कल इन उपायों को करके अपने जीवन को लाभान्वित करें। चलिए, तो थोड़ी ही देर के बाद हम आपको बताएंगे कि जल्दी से आप नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, विवाह भी आप जल्दी करना चाहते हैं, विवाह में किसी तरह की कोई अड़चन आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तो क्या कुछ कल के दिन क्या कुछ खास तरह का आप उपाय करें। पूरी जानकारी बस थोड़ी ही देर के बाद हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन कल आप किस दिशा की तरफ यात्रा ना करें, एक सवाल तो ये है, और दूसरा है कि कल का राहु काल क्या है। पूरी जानकारी पंचांग के माध्यम से। विक्रमी संवत 2068 श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, दिन सोमवार 8 अगस्त 2011। सुबह सूर्योदय होगा 5:50 पर और सूर्यास्त होगा 7:03 पर। कल के दिन दिशाशूल रहेगा पूर्व दिशा। कल के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा अगर मजबूरन करनी पड़े तो दर्पण देखकर दूध पीकर आप यात्रा करें, आपको लाभ होगा। कल के दिन राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक। इसके दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें, कोई इंपॉर्टेंट सिग्नेचर आप पेपर के ऊपर ना करें, कोई इंपॉर्टेंट कॉल अगर करनी हो इस दौरान आप ना करें, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स करनी हो इस दौरान ना करें, आपको लाभ होगा। ग्रह दशा में गुरुदेव मेष राशि में स्थित हैं, केतु वृष में है, मंगल मिथुन राशि में स्थित हैं, सूर्य व शुक्र कर्क राशि में है, बुध सिंह में है, शनि कन्या में है और राहु व चंद्र वृश्चिक राशि में विराजमान हो रहे हैं कल। चलिए, बहुत ही अच्छा पंचांग है कल का, और कहा भी जाता है कि पंचांग के माध्यम से यदि आप अपने दिन भर के कार्यों को संपादित करते हैं तो आप हर तरह के काम में
बिल्कुल 100% सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी ही देर के बाद हम आपको बताएंगे कि विवाह यदि आपका नहीं हो पा रहा, विवाह में हर तरह की अड़चनें आ रही हैं, तो क्या कुछ खास तरह का उपाय करें कल के दिन, यानी कि सावन का आखिरी सोमवार के दिन। लेकिन जल्दी से पहले देख लें कि मेष राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। शिव शंकर भगवान को मेष राशि के आप सभी लोग कल गन्ने का रस चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। और नौकरी बिल्कुल ना बदलें, कल का दिन आपके नौकरी चेंज करने के लिए अच्छा नहीं है। शुभ रंग नारंगी है। भाग्य आपका 78% आ रहा है। कुल मिला के दिन आनंदित करने वाला है, लेकिन नौकरी में परिवर्तन कल नहीं लेना है। चलिए, काफ़ी अच्छा भाग्य प्रतिशत, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन सभी लोगों का भाग्य प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कल महादेव का दिन है, यानी कि सावन का आखिरी सोमवार। लेकिन कई लोग, हालांकि अभी हम लोग बताने वाले हैं कि विवाह आप कैसे जल्दी करें, संतान की प्राप्ति कैसे हो, स्वास्थ्य और नौकरी कैसे मिले। हालांकि आज के ज़माने में नौकरी कैसे मिले और विवाह कैसे हो और फिर संतान की प्राप्ति कैसे हो, इस सीरियल वाइज में हम लोग को बातचीत करनी चाहिए। लेकिन चलिए, सबसे पहले विवाह की ही बात कर लेते हैं। विवाह में अगर अड़चनें आ रही हैं, तमाम तरह की अड़चनें आ रही हैं, शादी फिक्स नहीं हो पा रही कहीं, या फिर जल्दी शादी करना चाहते हैं, अच्छा योग्य वर चाहते हैं, या फिर अच्छा एक वधू चाहते हैं, तो उस स्थिति में कल के दिन क्या कुछ खास किया जाना चाहिए? कल का दिन है श्रावण का आखिरी सोमवार, आपके लिए आखिरी मौका। कल के दिन अगर आप विवाह के लिए इच्छुक हैं, अपने पुत्र पुत्री के लिए, या आप स्वयं विवाह के इच्छुक हैं, या आप मनचाहा साथी प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा विवाह इस लड़की से या इस लड़के से हो जाए, तो ऐसी अगर मनोकामना आपके मन में है तो कल का दिन आप उपयोग कर सकते हैं अपनी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए। शिवजी भगवान शिव शंकर करेंगे आपकी मनोकामना सिद्ध। कल के दिन आप एक थाली ले लें, उस थाली में श्रृंगार, जैसे 16 श्रृंगार होता है, उसको स्थापित करें। सिंदूर विशेष तौर पर उसमें आप रखें और इसको लेकर के आप जाएं मंदिर में, सिंदूर डाल करके, और शिव और पार्वती के चरणों में चढ़ा करके प्रार्थना करें। कल सोमवार का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आपकी मनोकामना शिव शंकर भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। चलिए, बिल्कुल महादेव के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि बहुत ही भोले होते हैं। शंकर भगवान बहुत ही भोले होते हैं, और भोलेनाथ को प्रसन्न करना दुनिया का सबसे आसान काम है। इसलिए बिल्कुल चिंता न करें, आपके अंदर जो भी, आपके मन में जो भी, जिस तरह की भी मनोकामना है, महादेव भोलेनाथ वो ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। लेकिन अब देख लेते हैं जल्दी से कि कल का दिन वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। वृष राशि के आप सभी लोग शिवशंकर भगवान को कल दही जरूर चढ़ाएं। कल दिन शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर कुछ लर्निंग करना चाहते हैं, तो भी दिन आपका अच्छा है। शुभ रंग बैंगनी है और भाग्य आपका 45% आ रहा है, तो बैंगनी रंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही साथ दही चढ़ाएंगे तो भाग्य को बल मिलेगा। चलिए, बहुत ही अच्छा भाग्य प्रतिशत। चलिए आचार्य जी, शादी हो गई, शादी की अड़चनें भी दूर हो गई। शादी के बाद जो उम्मीद होती है कि संतान की प्राप्ति जी, या संतान गुणवान हो, संतान अच्छा हो, अगर संतान है भी तो उससे हर तरह का सुख प्राप्त हो, क्या किया जाना चाहिए कल के दिन? जी, सोमवार का दिन अति उत्तम दिन, भगवान शंकर वरदान देने के लिए एकदम ललायित रहते हैं। कल का दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने उपयोग में ला सकते हैं। खास उपाय करके भगवान शंकर को खास तरीके से आप उपाय करके आप अपने लाभान्वित हो सकते हैं। संतान को अच्छा बनाने के लिए या अच्छी संतान की प्राप्ति की अगर आपके मन में इच्छा है तो आप ये उपाय करें। 300 ग्राम चने की दाल आप ले लें और 1.25 किलो आप अखंडित चावल लें, यानी कि साबुत चावल होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। 1 दर्जन केले ले लें और बड़ी श्रद्धा से अपने घर से, अगर आप मंदिर पास में हैं तो नंगे पांव जाएं, या अगर गाड़ी से अगर मंदिर पास में है तो गाड़ी में ही चप्पल उतार करके नंगे पांव मंदिर में जाएं और वहां जाकर के उनको अर्पित करें प्रेम पूर्वक, और अपनी संतान प्राप्ति के लिए और संतान को गुणवान बनाने के लिए आप प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, शंकर भगवान आप पर कृपा करेंगे। चलिए, बिल्कुल भोलेनाथ की कृपा को हासिल करना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, और कहा भी जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही छोटी छोटी बात पर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल कल के दिन को बिल्कुल आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, और जो कुछ भी उपाय आपको बताया जा रहा है बिल्कुल इसे करें। थोड़ी देर के बाद हम आपको बताएंगे कि नौकरी यदि आपको नहीं मिल पा रही है तो कैसे भोलेनाथ आपको नौकरी दिलाएंगे, और नौकरी में तरक्की नहीं हो पा रही तो तरक्की भी आप पा सकते हैं। लेकिन बस कुछ खास तरह के उपाय आपको करने जरूरी होंगे कल के दिन। कई दर्शक इस वक्त हैं, मीनू हमारे साथ हैं जम्मू से, पूछें अपना सवाल। मीनू जी। हेलो जी 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 हेलो जी मीनू जी, आप प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव।
पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हूँ। चलिए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम थोड़ा जल्दी कर दें मीनू जी, और भी कई दर्शक हैं उनसे बातचीत करना है। उनका 1971। ठीक है, डेट क्या हुआ? ये 23 नवंबर। 21 नवंबर 71। और समय क्या हुआ, बर्थ टाइम? शाम के 6:35। क्या पूछना चाहती हैं, क्या सवाल है? जी, मैं इनके बिजनेस के लिए पूछना चाहती हूँ। चलिए, कारोबार में किस तरह की संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? कुछ खास तरह के उपाय करने की जरूरत है? जी जी, आप अपने पतिदेव से कहिए कि वो खास अगर बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं। इनका चंद्रमा और राहु इकट्ठा है, मन इनका एकदम स्टेबल नहीं हो पाता है। इनको कहें कि नारियल का दान अवश्य करें, दूध का भी दान अवश्य करें, साथ साथ एक नीलम धारण कर लें। इनके लिए जो शनिदेव हैं वो योग कारक हैं। शनिवार को सुबह सबसे मध्यमा उंगली में बीच दाएं हाथ की, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र पाठ करें, इनको लाभान्वित होंगे अपने बिजनेस में। और चलिए मीनू जी, आप अभी भी हमारे साथ लगातार बने रहें, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे कि कल है सावन का आखिरी सोमवार, तो कल के दिन क्या कुछ खास करें ताकि कारोबार में आप लगातार तरक्की, प्रगति और वृद्धि, आप कारोबार में आपकी वृद्धि लगातार होती रहे। नीरज इस वक्त हैं लखनऊ से, पूछें अपना सवाल। नीरज जी। हेलो जी जी, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, नीरज बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1976 है जी। मेरी शादी कब होगी और मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी? अच्छा, समय की जानकारी है, बर्थ टाइम? हाँ, समय 9 बजे सुबह के। एक बार दोबारा से बोल देंगे समय अपना जोर से। 9 बजे सुबह के 9 बजे जी। सरकारी नौकरी की इच्छा है आपके मन में, और जी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, क्या लग रहा है? शुक्र में राहु चल रहा है इनके ऊपर। आप कोशिश करें कि आप ध्यान लगाएं अपनी एमएनसी की तरफ या प्राइवेट सेक्टर की तरफ। सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रबल योग दिखाई नहीं पड़ रहा है। सूर्य कमजोर है आपकी जन्म कुंडली में, लेकिन आप रूबी धारण करके कोशिश करके देना चाहती हैं तो जरूर करें, अन्यथा आप एमएनसी में कहीं कोशिश करें, आपको लाभ होगा, आपकी नौकरी वहां लगेगी। और चलिए, सबसे बड़ी बात है नीरज जी कि आप हमारे साथ लगातार बनी रहें, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद, बस थोड़ी ही देर के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आप नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में तरक्की, नौकरी अगर मिल गई है तो नौकरी में तरक्की कैसे हासिल कर सकते हैं। जल्दी से पहले देख लें आचार्य जी कि मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। शिव शंकर भगवान को मिथुन राशि के आप सभी लोग बेलपत्र कल के दिन जरूर चढ़ाएं, आपको बहुत लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको सुख मिलने वाला है कल। शुभ रंग लाल है और भाग्य आपका 70% आ रहा है। कुल मिला के दिन अच्छा है आपके लिए। चलिए आचार्य, नई नौकरी अगर है, नई नौकरी है तो नौकरी में तरक्की, प्रगति कैसे हो? जी, बहुत बड़ा सवाल और बहुत तनाव की एक बड़ी वजह भी होती है जी। लेकिन कई लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती जी। उनके लिए एक अलग तरह का तनाव है कि कब नौकरी लगेगी, उम्र भी खत्म हो रही है, नौकरी नहीं। कल के दिन क्या करें? वैसे बहुत ही उत्तम आप कार्य कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी नहीं है, नौकरी लग जाए, या आप बहुत इंतजार कर रहे हैं मन में कि मेरी प्रमोशन ड्यू है लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रही है, कल के दिन का इस्तेमाल आप जरूर करें। जरूर नहा करके सुबह सफेद वस्त्र धारण कर लें और अपने साथ रौली ले जाएं और गुड़ ले जाएं मंदिर। भगवान शिव शंकर पर रौली और गुड़, रौली को जल में मिला दें और चढ़ा दें, और गुड़ भी वहां चढ़ाएं, और अपनी नौकरी के लिए कामना करें या नौकरी में तरक्की के लिए कामना करें। आपको लाभ अवश्य देंगे भगवान शंकर। और साथ साथ आगे आपको बताने वाले हैं कि कैसे सरकारी नौकरी है आपके अपने हाथ में, देखते रहिए। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ लगातार तमाम दर्शक बने रहें। बस थोड़ी ही देर के बाद हम आपको बताएंगे कि अच्छी सेहत आप कैसे पा सकते हैं। और कई दर्शक जो कॉल कर रहे थे बिल्कुल जानना चाह रहे थे अपने बारे में कि अगर कारोबार में है तो कारोबार में वृद्धि कैसे करें, कारोबार को कैसे बढ़ाएं। उसके बारे में भी हमारे आचार्य जी बताने वाले हैं कि अपने व्यापार को, अपने कारोबार को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कल के दिन आपको क्या कुछ करना चाहिए, जानकारी बस थोड़ी ही देर के बाद आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। लेकिन खास अनुरोध आपसे है, जैसा कि लगातार हम कहते भी आ रहे हैं कि 11:30 का खास उपाय हमारे तमाम दर्शक रोजाना देख रहे हैं, और देखने वाले लोगों की संख्या आज की तारीख में लाखों नहीं करोड़ों है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें।
मैं भी कुछ करा दूं ना, ऐसी की लाइफ T20 हो जाए आपकी तरह। वही करो जो मैंने किया। जेट किंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट, कुछ बनकर निकलो। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। वाह, एक शेड बढ़ गई। मेरा दुगना। दोनों ने एक ही नंबर से स्टार्ट किया। तू आगे कैसे? तूने चीटिंग किया क्या? चीटिंग नहीं, दुगना रिजल्ट चाहिए तो रोज लगाना पड़ता है। तेरे जैसे नहीं, कभी कभी। फेयर एंड लवली रोज लगाने से 2 गुना ज्यादा गोरापन पाओगे। Unbelievable। क्यों? रोज लगाती हूँ, नो चीटिंग, रिजल्ट दुगना। फेयर एंड लवली रोज लगाओ, दुगना गोरापन पाओ। कुणाल के लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं। दुनिया कुणाल को भले ही हारा हुआ माने, लेकिन मैं जानती हूँ वो हारने वालों में से नहीं है। एक दिन वो अपनी राह को ढूंढ लेगा। परिचय नई जिंदगी के सपनों का 9 अगस्त से सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, क्योंकि सिर्फ डिटर्जेंट काफी नहीं, इसीलिए सिर्फ आधा ढक्कन कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर पानी में घोलिए, फिर डिटर्जेंट से धुले कपड़ों को सिर्फ 5 मिनट उसमें भिगोइए और सीधे सुखाइए। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, चमक और खुशबू ऐसी कि तारीफ गारंटीड। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best space is always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. जो भी पके जहाँ भी जो चला MDH मसाले, किचन किंग हो या मसाले सच सच MDH। मच्छर तो मच्छर, अब मक्खियाँ भी। बिल्कुल, अब मेरे पास है नया मॉर्टीन पावर गार्ड। इसकी 7 गुना शक्ति न सिर्फ मारे मच्छर पर मक्खियाँ भी। इंडिया का सबसे शक्तिशाली वेपोराइजर।